मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। मैथ पढ़ेंगे क्लास 7th का बचा हुआ क्वेश्चन 10 to 14, यही न था। 14 सवाल शेष रह गया था क्लास 7th में, आज उन्हीं को हम कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 10, बोलो प्रियंका क्या बोलता है। 10 नंबर क्वेश्चन, अभी तक तुम चैप्टर भी ना उल्टाए 1.2 का। लो इधर मैथ लो। 1.2 का 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में पूर्णांकों के गुणा में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाएं तथा गलत के कथनों के सामने गलत का निशान लगाएं। रे बुआ कहता है कि सही है कि गलत है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही या गलत। जो गलत होगा उसके सामने में गलत देंगे, जो सही होगा उसके सामने में सही देंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्लस का 2 है, छोटी ब्रैकेट बंद है, गुने माइनस का 3 छोटी ब्रैकेट बंद है, अब बराबर यहां दिया हुआ है माइनस का 6, ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें गलत होगा कि सही होगा लिखना है। अब तुम ही लोग बताओ कि प्लस माइनस को गुना करते हैं तो क्या होता है, बोलो ना माइनस। कल समझाएं आज भूल गया। प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस, 3 दूना 6, तो इसका मतलब ये सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि माइनस का 8 गुने प्लस का माइनस का 4 गुने प्लस का 8, माइनस का 4 गुने प्लस का 8 बराबर, अब इसके बराबर में दिया हुआ है प्लस का 32, ऐसे करके ये डिब्बा बना हुआ है। अब बताओ कि प्लस माइनस को गुना करते हैं तो प्लस होता है, तो ये क्या हो गया। तीसरा नंबर पे चलूं, बनाना है कि बनले है सारा चीज। माइनस का 2 गुने माइनस का 2 इजकल टू प्लस का 4, क्या ये बात सही है। माइनस गुने माइनस हमेशा प्लस होता है, 2 दूना 4 होता है, तो सही हो गया। क्या बात है प्रियंका, नहीं बोल रही, नहीं समझ रही है। ध्यान बोर्ड पर दो बस, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। ये न सोचना कि हम रात में क्या खाए हैं। प्लस का 3, फिर बीच में है गुना का चिन्ह, फिर माइनस का 4 है, बराबर के उस पार का मतलब 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, तो माइनस का 12 है। अब देखो प्लस गुने माइनस माइनस, 4 तिया 12, मामला फिट नजर आ रहा है नहीं, मिटा दूं। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। कोई दिक्कत प्रियंका इसमें। देखा कैसे बनाए सवाल, अरे हलवा है सारा सवाल, खाली समझना है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या आता है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऑनलाइन वाले जो भी देख रहे होंगे आपके स्क्रीन के बगल में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कहता है किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। रे बउआ 40, 11 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे, कितना प्रति घंटे का मतलब 1 घंटा में प्रति घंटे, घंटे की दर से, घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है, कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया को शुरू होने से 10 घंटे बाद, रे बुआ 10 घंटे बाद 5 घंटा प्रति घंटा की दर से क्या होता है, कम होता, क्या होता है, कहता है 10 घंटे बाद क्या होगा। 10 घंटे बाद हमें पता है 1 घंटा में कितना डिग्री सेल्सियस कम होता है, 5 घंटा, तो इसीलिए 10 घंटे में डिग्री सेल्सियस कम होने में 10 गुने 5 इक्वल टू कितना, बोलो ना 50 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा।
1 घंटा में 5 है तो 10 घंटा में 50 होगा, 12 घंटा में 60 होगा। नहीं समझा बात? 10 घंटे बाद तापमान क्या होगा? तो 10 घंटे तापमान कितना होगा? 50 है, और उसमें जो है और 40 डिग्री से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। तो क्या कहता है 10 घंटे बाद, 10 घंटे में कितना हो जाएगा? 50। आया समझ में? कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। तो 10 घंटे बाद 50 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में? मिटा दूं। 1 घंटा में कितना हो रहा है प्रियंका कम? 1 घंटा में 5। ध्यान नहीं है बोर्ड पर की? पढ़ने पर ध्यान नहीं है? है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन पे चलूं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं। अब समझो तुम क्वेश्चनों की संख्या कितनी है? प्रश्नों की संख्या 10 है, जिसमें नियम कहता है, पहला नियम यह है कि प्रत्येक सही उत्तर का, किसका? सही उत्तर का 5 अंक मिलते हैं। 5 अंक मिलते हैं। दूसरा कहता है, दूसरा ये कहता है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, यानी 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो लिखना है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए 2 अंक क्या होता है? काट लेते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? ये हो गया। अब चलो कहता है कि यह प्रयत्न अंक दिए जाते हैं एवं जो जिसमें, यानी प्रयत्न का मतलब जो कोशिश नहीं किया, नहीं बनाया, तो प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। तीसरा कंडीशन ये है कि जिस क्वेश्चन को उसने नहीं बनाया, जिस प्रश्नों को उसने नहीं बनाया, उसका अंक कितना है? बोलो 0। आया समझ में? अब चलो पहला नंबर में फिर कहता है, ये तो कंडीशन था, अब क्वेश्चन पहला कहता है मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कौन? मोहन। तो प्रश्नों की संख्या कितना है? 10। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए 5। तो मोहन कितना क्वेश्चन बनाया है सही? बोलो 4। तो 4 से गुना कर दो, अंक कितना हो गया? 20 अंक। क्वेश्चन है कितना? सही बनाया कितना? बचा कितना? 6। अब आगे चलूं, और 6 प्रश्नों का उत्तर गलत है। प्रश्न उत्तर गलत है कितना? 6 दूना 12, 20 में से 12 गया, 8 फिर भी क्या है? सही है। 8 अंक फिर भी उसके पास बचा हुआ है। आया समझ में कैसे बनाए? पहला बन गया। प्रियंका कहां ध्यान है? मोहन ने 10 क्वेश्चनों में से 4 सही बनाया, 6 गलत बनाया। लेकिन नियम ये कहता है प्रत्येक सही को 5 अंक और प्रत्येक गलत को 2 अंक। तो 5 गो, एगो क्वेश्चन का 5 अंक मिलता है, तो 4 गो क्वेश्चन का, एगो क्वेश्चन का 2 अंक काट लिया जाता है, तो 6 गो क्वेश्चन का 12। तो 20 में से 12 घटाएंगे तो मोहन का कुल कितना अंक है? तो यहां लिख देंगे ना। अब मोहन का कुल अंक कितना? 8। यही पूछ रहा है। उसके द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या हो गया। मिटा दूं इसको, इसी में हम सारा चीज कर देते हैं, कंडीशन में ही। या इसको मिटा दूं। फिर दूसरा नंबर में क्या था क्वेश्चन? रेशमा के 5 उत्तर सही है। किसका? रेशमा कोई लड़की का नाम है, उसका 5 सही है, तो इसका मतलब 25 अंक हो गया। नहीं, अब तो 5 या तो गलत होगा या नहीं तो नहीं बनाया होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं और 5 उत्तर गलत हो गया तो मामला फिट है। 10 को क्वेश्चन है था, 5 को उत्तर गलत हो गया, तो गलत हो गया कितना नंबर? तो रेशमा के द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या 25 में से 10 गया तो 15। यही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म 12 का। तीसरा पे चलूं।
चलो एक बार तीसरा पे। तीसरा कहता है हीना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, यानी हीना कितने प्रश्न किया? 7। उनमें से 2 का सही है, उनमें से 2 का उत्तर सही है। 2 का उत्तर सही का मतलब हुआ 10 अंक। नहीं, आप क्वेश्चन बनाया कितना टोटल? 7 में, जिसमें 2 सही है। आगे बढ़ूं, और 5 का उत्तर गलत है। 5 का उत्तर गलत है तो रेशमा के द्वारा तो कितने अंक प्राप्त किए? कितने अंक प्राप्त किए? कौन था? ये रेशमा नहीं था, हीना थी। ये हीना होगी भूस्कोलवी लड़की। हीना के द्वारा प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए अंक कितना होगा? 0। 10 होगा। 10 को सही था, 10 को गलत हो गया नंबर, तो 0 ना हुआ। आ समझ में? ए लड़की, टाइम पाया करो तो मोबाइल छोड़ा देंगे मारते मारते। टाइम को वैल्यू दो। बाराती थोड़ी जा रही है कि लेट सेट भी जाएंगे तो नाश्ता मिल भी जाएगा। चलो मिटा दो 12 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर पे चलो। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक सीमेंट कंपनी को सीमेंट बेचने पर 8 रुपया प्रति बोरा की दर से लाभ होता है। देखो क्या कितना बेचा ये तो पता नहीं, लेकिन कहता है कि 8 रुपये प्रति बोरा क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन ये कहता है सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर। कौन सीमेंट है? सफेद। कौन सीमेंट है? सफेद सीमेंट। उसके बाद कहता है कि स्लेटी रंग का सीमेंट। कौन? स्लेटी रंग का सीमेंट। सीमेंट बेचने पर 5 रुपया प्रति बोरा। कितना रुपया? 5 रुपया प्रति बोरा क्या होता है? हानि होता है। क्या होता है? हानि होता है। आया समझ में? अब चलो, ये तो था कंडीशन। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट। कितना बोरियां? 3000 को 8 से 24,000 का लाभ हुआ? नहीं हुआ। और आगे बढ़ूं अब, फिर कहता है कि 5000 बोरियां स्लेटी। कितना हजार? स्लेटी का मूल है 5, 25,000 की क्या हो गया? हानि। तो बता दो कंपनी लॉस में है कि फायदा में? अरे यार, 24,000 का लाभ हुआ, 25,000 का हानि हो गया। स्वाभाविक है कि 1,000 का अभी भी क्या है? हानि है। आया समझ में? तो कहता है उसको लाभ हुआ कि हानि? क्या हुआ? हानि हुआ। कितना का हानि हुआ? 1,000 का। पहला मिटा दूं, दूसरा नंबर पे चलूं। दूसरा नंबर बुआ कहता है कि यदि बेची गई सफेदी सीमेंटी की बोरियों की संख्या 6400 है। कितना है? किसका? तो सफेदी का। किसका? 8 चौक 32 हासिल 3 48 3 51 पे 00 बैठा दो। कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं, फिर कहता है कंपनी की स्लेटी कंपनी की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। क्वेश्चन यहां पर मजेदार है। कहता है बुआ कि 8 रुपया प्रति बोरा तो सफेदी सीमेंट था, तो उन्हें हम 8 से गुना कर दिए। अब कहता है फिर क्या कि स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरियां हम कितना बेचेंगे ताकि इसके बराबर हो जाए, ना तो हमें लाभ हो ना तो हमें हानि हो। तो हमें करना क्या है कि यहाँ 5 से इसमें डिवाइड करना है। आया समझ में? बोलो 5 कान 5 दूना 10 नहीं होगा, 2 पर 0 5 चौक 10 सो 20। इतना बोरियां कौन? स्लेटी सीमेंट की 10,240 बोरियां बेचने पर कंपनी को ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। आया समझ में? अब एक बार गुना करके चेक कर लू 5 से इसे,
तब न पता चलेगा इतना होता है कि नहीं होता है। रे बुआ 10 है, 240 है, 5 से गुना कर दो, 0 5 20 5 दूना 10 2 12 हासिल 1 10 में 50 1 51 आंसर आया बात समझ में। समझी प्रियंका, कितना बोरियां बेचेगा वो? 10,240। बोलने भी नहीं आता है। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 13। लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन है 7वां गणित का। चलो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपया का लाभ कमाता है। कमाने दो, कंडीशन पहले लिख लेते हैं। प्रत्येक रंगीन टीवी पर कितना? रंगीन टीवी पर कितना रुपया? 80 रुपया। क्या करता है? बोलो ना, लाभ कमाता है। लाभ कमाता है। दूसरा कंडीशन ये कहता है, प्रत्येक का मतलब एक, हमेशा याद रखना। फिर कहता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज, आया बात समझ में। प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपया का लाभ कमाता है। क्या कमाता है? लाभ है कि हानि है भाई साहब? हानि है, हानि होता है। ठीक है, ये तो था कंडीशन। क्वेश्चन पढ़ूं अब? क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें से पुट मान करते चले जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप उत्तर बता देगा। पहला नंबर क्वेश्चन का था, कंपनी 5000 रंगीन टीवी, 5000 का मतलब 80 से गुना 8 पंचे 40, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या है? लाभ है। फिर हानि वाला में चलूं, कौन वाला में? रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर ये क्या था? टीवी था। रेफ्रिज कहता 4000 रेफ्रिज बेचा, कितना? गुना करेंगे 6 चौक 1 2 3 4, 1 2 3 4, 40, 4 लाख में बेचा, यानी लाभ हुआ। 2,40,000 क्या हुआ? हानि हुआ। अब सवाल देखो क्या कहता है कि लाभ या हानि होता है तो बोलेंगे उस कंपनी को क्या होता है? लाभ होता है। आंसर। इसमें ना पूछा कि कितना का लाभ होता है। कितना का लाभ होता तो हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं। 4 लाख में से 2,40,000 को, हजार में कोई छेड़खानी नहीं, यहां हो जाएगा 1,60,000 का लाभ हुआ। आया समझ में? मिटा दूं? दूसरा नंबर क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे और जवाब अपने आप आएगा, कि तुमसे न पूछेगा, क्वेश्चन का उत्तर अपने आप बता देगा। चलो दूसरा नंबर पढ़ते हैं। 4000 रेफ्रिजरेटर का मतलब, अब ये ना गुना किए थे, नहीं किए थे, 2,40,000, नहीं समझी बात। फिर कहता है कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे ना तो फिर लाभ हो ना तो, रे बुआ ये क्या है? बोलो हानि है। अरे रेफ्रिजरेटर अगर बेचना है तो अब बेचेगा क्या चीज? टीवी। टीवी कितना बेचे? तो इन्हीं में कितना से 80 से एगो जीरो से एगो जीरो, 8 3 1 2 3, तो यहां लिखेंगे। इसीलिए टीवी 3,000 बेचने पर उस कंपनी को क्या? उस कंपनी को ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। आया बात समझ में? खत्म हो गया क्वेश्चन। ये 7वां का मैथ का 1.2 का सभी क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगले दिन हम 1.3 लेकर चलेंगे। आया बात समझ में?
11 नंबर क्वेश्चन एक बार पुनः देखते हैं। अच्छा, 11 नंबर क्वेश्चन जो हुआ था वहां पे, उसका आंसर जो आया था 50, वो 50 न होगा। कहता है कि 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है, होने दो, क्या दिक्कत है। 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान, 10 घंटा, अगर 1 घंटा में 5 जाता है तो 10 घंटा में बोलो ना 50 होगा, होगा 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कमरे का तापमान 40 डिग्री पहले से है। कितना डिग्री? 40 डिग्री। 40 डिग्री अगर पहले से है, 50 डिग्री कम हो गया तो कम कितना डिग्री है अभी? माइनस का 10 डिग्री। आया समझ में? यही थोड़ा सा मिस हुआ था, आंसर हम यहीं पे लिख दिए थे, जबकि आंसर ये होगा। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और नेक्स्ट अगले दिन फिर हम 8 क्लास का नहीं, 9th क्लास का चैप्टर लेकर आएंगे, 1.3। आया समझ में? यानी 1 का सी। लो अपना अपना होमवर्क निकालो।